तो हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी यूजीसी ज्योग्राफी नेट की। आज हम एक नया पेपर आपके सामने लेके आए हैं। ये पेपर है आपका दिसंबर 2010 का और ये ज्योग्राफी का, ठीक है। आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, डेल्टा केम्स आर द आउटकम्स ऑफ। जो डेल्टा केम्स है वो आउटकम यानी कि परिणाम किसका है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ग्लेशियल डिपोजिशन, ठीक है। ये आपके डिपोजिशन का परिणाम है। हिंदी में से निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका मैच द फ्लोइंग, ठीक है। ऐसे इन द ज्योमोफोलॉजी, और बी है आपका फॉर्मोलॉजी ऑफ द अर्थ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। सी आपका अनस्टेबल अर्थ, टेक्निक्स ज्योमोलॉजी। जो आपका सी है अनस्टेबल अर्थ, ये क्वेश्चन हर एक उसमें आता है, यानी कि जो भी नेट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कभी कभार यानी कि मैनी टाइम्स को दिया गया है। जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था शायद उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अनस्टेबल अर्थ किसने लिखी थी आपकी, ये लिखी थी आपके J.S. टियर्स ने, ठीक है। किसने, J.S. टियर्स ने। तो 4 आंसर देखो, सी का 4 2 में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी और डी तो कट जाएगा और हमारे पास रह गया, ये मैं करने का तरीका बताता हूँ आपको नेट में कैसे करना होता है, ठीक है ना। जो चीज़ आती पहले उसको करना सीखो आप। अब सी का 4 2 में है। अब दूसरी बुक है आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ लिखी थी L.C. किंग ने, ठीक है ना, L.C. किंग ने। तो बी का फर्स्ट किस में है, तो बी का फर्स्ट ए में है। तो आपका आंसर रहेगा ए, ठीक है। आपका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ओके। और आपको मैं बता देता हूँ दूसरी भी, एसे ऑफ द ज्योमोफोलॉजी लिखी थी आपकी G.H. ड्यूरी ने, ठीक है, G.H. ड्यूरी ने। और इस बुक का पब्लिकेशन कब हुआ था, इस बुक का पब्लिकेशन था 1966 में। किसका, एसे ऑफ द ज्योमोफोलॉजी। ये डेट लिख लेना आप, बुक्स के सामने लिख लो आप, या पेपर है उसको उसके सामने लिख लो, ठीक है। क्योंकि बुक्स की जो डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डेट पूछ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ कब लिखी थी आपकी, जो ये वाली है ये लिखी थी आपकी 1962 में, ठीक है, L.C. किंग ने, ठीक है। L.C. किंग आपके राइट जिन्होंने बुक लिखी। एल में इसका मतलब है आपका लेस्टर, ठीक है ना। कई बार फुल नेम भी आ जाता है, आप कंफ्यूज मत हो ना कि लेस्टर क्या है, L.C. किंग पढ़ा था मैंने। तो इसमें आएगा लेस्टर, ठीक है ना, L.C. किंग यानी कि L मीन्स लेस्टर। नेक्स्ट आपका अनस्टेबल अर्थ, ठीक है ना, अनस्टेबल अर्थ J.A. स्टीयर्स, ठीक है, स्टीयर्स। ये आपकी J.A. स्टीयर्स ने लिखी, कब लिखी थी ये 1932, ओके। ये पब्लिकेशन डेट है इसकी। और फिर आपका टेक्निक्स इन द ज्योमोफोलॉजी, ये लिखी थी, लास्ट का बच गया आपका C.A.M. किंग, ठीक है ना, C.A.M. किंग। कौन सी बुक, टेक्निक्स इन ज्योमोफोलॉजी, ठीक है। और बात करते हैं, इनका फुल नेम है आपका CUCHLAINE कुकुलैन A.M. किंग, ठीक है ना, कुकुलैन A.M. किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए रैम्प ऑफ सैंड डिपॉजिट बाय स्ट्रीम्स अलोंग फुटहिल्स इन द एरिड लैंड इज कॉल्ड इज। इसका ऑप्शन रहेगा बी, बजादा, ठीक है। ऑप्शन बी अजादा इसका आंसर रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी ऑर्डर इन विच दे पब्लिश्ड। ये कब पब्लिश हुई, इनको आपके अकॉर्डिंग लिखना है। अब सबसे पहले इनमें पब्लिश हुई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई थी 1912 में। किसने की थी, अल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है ना, अल्फ्रेड वैगनर ने।
तो 1912 है, ठीक है ना, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो फर्स्ट आपको पता है सबसे पहले कौन सी है थ्योरी, तो इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है ना, कौन सी, ए, कॉन्टिनेंटल थ्योरी 1912 में। और आगे है कन्वेंशन करंट थ्योरी। कन्वेंशन करंट थ्योरी किसने कब दी थी, 1928 में, ठीक है, ये दी थी आर्थर होम्स ने। किसने दी थी, आर्थर होम्स ने। नेक्स्ट आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी 1960 में, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी 1960 में ही इसका डेवलप हुआ था, ठीक है। इसमें क्लियरेंस नहीं मिली मेरे को, लेकिन जो आंसर दिया आपका ए है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही आपके जो इनका विकास है, डेवलपमेंट है, 1960 में हुआ था। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी आपके हैरी हैस ने, ठीक है, हैरी हैस, जो आपके भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिवन द below are two statements, one labeled as assertion and a the other labeled as reason। यानी कि a आपका क्या है, कथन है कोई, और रीजन उसका सेकंड है। यानी कि ये जो पार्ट है जो हमने दिया है, ये पार्ट इसका ये कारण है। यानी कि हमें बताना है कि जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए पार्ट, हमें वो ठीक है, अगर ठीक है तो बी जो दिया हुआ है उसका कारण बनता है या नहीं, ठीक है ना। तो इसमें फ्लोइंग एज ए सीट अक्रॉस ए लैंड सरफेस रनिंग वाटर पिक्स अप पार्टिकल्स एंड मूव देम डाउन स्लोप इनटू ए स्ट्रीम चैनल। और ये आर है रीजन, स्ट्रीम्स फ्लो ऑलवेज ट्रांसपोर्ट ऑल काइंड ऑफ सेडिमेंट लोड ओवन डाउन स्ट्रीम। इसका क्या आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा एक, बोथ ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्लैट टॉप स्टीप साइड अपलैंड केप्ट बाय ए रेजिस्टेंट रॉक लेयर नॉर्मली फॉर्म्ड इन एरिड लैंड इज कॉल्ड। इसका आपका रहेगा सी, इसका आंसर रहेगा सी। यानी कि कठोर चट्टान जो आपकी सॉलिड रॉक है वो खड़े डाल वाली होती है, ठीक है ना। तो और उस सपाट होता है, यानी कि ऐसे आपका खड़े डाल वाली, ऐसे बिल्कुल सपाट होता है, ठीक है ना, खड़े डाल होता है। ये लैंड होगी बिल्कुल ऐसे, देखो दोबारा समझाता हूँ आपको, ये कोई लैंड है, ये खड़ा डाल है और ऊपर का एरिया सपाट होता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहेंगे आप, मैशा, ठीक है। नेक्स्ट है वही स्टेटमेंट है आपकी, क्वेश्चन है आपका, एक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज सेंटर आई। रीजन है ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द नॉट एसोसिएट विद क्लाउड फ्री वोर्टेक्स प्रोड्यूस बाय द इंटेंस स्पेलिंग्स ऑफ द स्टॉर्म। इसका आपका आंसर रहेगा डी, क्या रहेगा, डी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जो ए पार्ट आपका सही, लेकिन जो आर है वो रीजन नहीं बनता इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेटिंग कर्व इज यूजफुल फॉर एस्टिमेशन। इसका आंसर रहेगा स्ट्रीम वेलोसिटी। जो रेटिंग कर्व है आपका मेनली इसमें जो एस्टिमेशन होता है स्ट्रीम वेलोसिटी का होता है। नेक्स्ट है वही आपका रीजन और कारण, कोरल रीफ ग्रो इन द स्वैलो एंड वार्म वाटर। जो कोरल रीफ है आपके, वो एक दिया हुआ आपका कथन दिया हो, उसमें आपको बताना है क्या कोरल रीफ को स्वैलो या वाटर की जरूरत होती है। और नेक्स्ट है, नियर वर्टिक्स एंड डायरेक्ट इंसिडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। यानी कि जो आपका कोरल रीफ है उसे डेवलप्ड होने के लिए वर्टिकल और यानी कि डायरेक्ट सनलाइट चाहिए या नहीं, ठीक है ना, ये सौर विकिरण चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, सी ऑप्शन। ए इज ट्रू
परंतु आर इज फॉल्स। ए आपका ठीक है, लेकिन जो आर रीजन है वो आपका रॉन्ग है। अब क्या है, सब्लिमेशन डिस्क्राइब द डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम। जो सब्लिमेशन है आपका हिंदी में बोलते हैं आपका उदरपातन, ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बताना क्या करता है, सब्लिमेशन करता है सॉलिड टू वेपर, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका इसका आंसर रहेगा। जो सब्लिमेशन है, जो भी सॉलिड चीज़ है वो सीधी ही वेपराइज हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है, वेपर, यानी कि आपके जो वाष्प होता है। इससे क्या होगा, सब्लिमेशन से जो सॉलिड चीज़ है सीधी ही आपके वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएगी, इस फॉर्म में नहीं आएगी। क्योंकि आप बर्फ़ को जमाएंगे तो जब वो पिघलती है तो पहले पानी बनती है, लेकिन इसमें क्या होगा, वो सीधे ही वाष्प बन जाएंगे, ठीक है। तो जो बी इसका ऑप्शन राइट आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन, आपका वाष्प से यानी कि वेपर टू सॉलिड। क्या है, वेपर टू सॉलिड, यानी इसमें क्या होगा, जो वाष्प है, वाष्प यानी कि वेपर, वो सीधा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना, लिक्विड में नहीं आएगा। जो भाप है आपकी वो सीधी ही क्या बन जाएगी, बर्फ। उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये आपका डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि एक आंसर से आपके कई आंसर निकल जाएंगे और आपको नॉलेज भी गेन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना, ठीक है। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करोगे तभी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी बच्चों के लिए और वीडियो बनाऊं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कर देना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। सी ऑप्शन है इसमें लिक्विड टू वेपर। अब लिक्विड टू वेपर बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे आप, वेपराइजेशन, ठीक है। आपको पता ही है शायद, वेपराइजेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, वेपराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं ना। नेक्स्ट है आपका वेपर टू लिक्विड, वेपर टू लिक्विड, इसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन, जो आपका भाप है ऊपर जाके क्या बनता है, लिक्विड, वही प्रोसेस है, ठीक है ना। बादल बनते फिर बारिश होती है, वो कंडेंसेशन से होती है। नेक्स्ट आपका द स्वाना बायोम इज यूजुअली एसोसिएट विद, मेनली कहाँ है आपके स्वाना, किसे संबंधित है आपके, यूजुअली आपके ए ऑप्शन, ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट। 12 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट जोग्राफर असरेशन टू लेंथ, यानी कि जो इक्वेटर की लेंथ है वो किसने मापी थी, एरोस्थनीज ने, ठीक है ना। एरोस्थनीज थे आपके जिसने किसकी, भूमध्य रेखा इक्वेटर की लेंथ मापी थी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्लॉट टू द बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल है सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया, वो था टोलमी, ठीक है, बी ऑप्शन। कौन था, टोलमी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट, कौन है आपके रिचर्ड पीट, ठीक है ना। रिचर्ड पीट इसके क्या है, ऑथर, जिन्होंने लिखी थी कौन सी, मॉडर्न जोग्राफिकल थॉट। और कब लिखी थी आपकी, 1998 में, ओके। 15 क्वेश्चन आपका, ये फिर वही आपका लिस्ट 1 मैच करना है। हम्बोल्ट ने ये बुक दी हुई है आपके, किसने कौन कौन सी बुक लिखी, हम्बोल्ट ने लिखी थी आपकी कौन सी, कॉस्मोस, ठीक है ना। हम्बोल्ट ने लिखी कॉस्मोस, कब लिखी थी। अब ए का थर्ड किस में है,
ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। ए का थर्ड किस में है आपका, 2 में, तो इजी हो गया, ठीक है ना। हम्बोल्ट ने कोसमोस कब लिखी थी, ये स्टार्ट की थी इन्होंने 1845 और 8062 तक, ठीक है। 1845 टू 1862, ठीक है ना। 5 वॉल्यूम यानी कि 5 बुक लिखी थी उन्होंने इसके बारे में, ठीक है ना। 5 वॉल्यूम कब स्टार्ट की थी इसने, 1845 से 1862 तक इन्होंने 5 वॉल्यूम लिख दी थी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा, ऑस्कर पास्चल। ऑस्कर पास्चल ने क्या लिखा था, ऑस्कर पास्चल ने लिखा था आपका दास लैंड, ठीक है, दास ओसलैंड। और कब लिखा था, 1871 में, ठीक है। और बी का फोर्थ ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, बी का फोर्थ ऑप्शन किस में है देखो, तो ऑप्शन रहेगा आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। रिस्टफोन ने क्या लिखी थी, एरेडिटल, ठीक है ना। रिस्टफोन ने क्या लिखी, एरेडिटल। और रेटजल ने क्या लिखी थी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना, एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी, क्या लिखी, एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी। और कब लिखी रेटजल ने, 1872 1899 तक, वही वॉल्यूम में, ठीक है ना। 1872 में स्टार्ट की इसने और 1890 में तक लिखता रहा इसको। अब बात करें 16 क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका, क्या है, ये वही लिस्ट में मैच करना आपको, ठीक है। आइसोक्रोन क्या है, आइसोक्रोन क्या करता है आपका, ये इक्वल टाइम है, ठीक है, इक्वल टाइम, एक आध सेकंड, ठीक है ना, एक आध सेकंड रहेगा आपका, एक आध सेकंड इक्वल टाइम। अब एक आध सेकंड किस में है, जो फर्स्ट है उसमें से आंसर है इसका मतलब। और आइसोनेफ क्या है, आइसोनेफ है इक्वल क्लाउडीनेस, ठीक है, इक्वल क्लाउडीनेस, ये बी का थर्ड, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। सॉरी, आइसोटीम क्या है, आइसोटीम है आपके सी का फोर्थ ऑप्शन। इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है इसमें, ठीक है ना। और आइसोफिन है आपके इक्वल बायोलॉजिकल इवेंट, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ द लिस्ट एफर्ट रिलेटेड टू, जो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट है किसने दिया था, ये दिया था आपके जिफ ने। और कब दिया था, 1949 में। ये सन जरूर याद रखना, क्योंकि जो भी थ्योरी देता है कोई उसका इसके यानी कि ये क्वेश्चन तो बने किसने दिया, लेकिन अगले पेपर में इसका सन पूछ लेते हैं कब दी थी थ्योरी, ठीक है ना। और इनका फुल नाम है जी.के. जिफ, ठीक है, जी.के. जिफ, यानी कि जॉर्ज किंग्सले, ठीक है, जॉर्ज किंग्सले जिफ। अब ये क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग कंट्री इन द ऑर्डिनेंस विद देयर पॉपुलेशन साइज, इसका ऑप्शन रहेगा ए, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन, ये 2010 का क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर देखना उस देखो आप, क्योंकि आज पॉपुलेशन कुछ और होगी। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है आपका, अमंग द फ्लोइंग साउथ एशियन कंट्री, इनमें से कौन सी अर्बनाइज थी, तो इसमें थी मालदीव, क्योंकि उस समय मालदीव सबसे ही अर्बनाइज कंट्री थी आपकी। वही आपका असेसरेन और रीजन। एट प्रेजेंट अर्बन नेचर इंक्रीज इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू हाई रेट्स ऑफ अर्बन ग्रोथ इज द रूरल अर्बन माइग्रेशन। रीजन है बिकॉज ऑफ द लोअर मोर्टेलिटी नेचर रेट ऑफ इंक्रीज इज हायर इन द मॉडर्न एरा देन इन द हिस्टोरिकल पास्ट। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो इसका कारण है वो रीजन है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कौन सा आपका विंड एनर्जी जो दोबारा से मिल सकती है, लेकिन कोल, आयरन और मिका नहीं मिल सकते। ऑल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल ऑन द सम टाइम स्केल, इसमें आपका आंसर बताना है, ये पढ़ के इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, फॉरेस्ट, एयर, टाइडल, बॉक्साइट। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर इंडिया रिस्पॉन्सिबल, जो आपका सेंसस रजिस्ट्रार है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, उसका क्या क्या वर्क है। कंडक्टिंग डेसिनियल सेंसस एंड पब्लिकेशन इट रिलेटेड डाटा, जो जनसंख्या का डाटा है उसको रिलेट करना यानी कि पब्लिश करना। पब्लिकेशन ऑफ एनुअल लैंड यूज डाटा, पब्लिकेशन ऑफ एनुअल हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा, पब्लिकेशन ऑफ एनुअल एंड वाइटल स्टैटिक्स बेस्ड ऑन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि एनुअल हेल्थ डाटा और एजुकेशन डाटा और विटाल स्टैटिक्स जो जन्म मरण है उसका डाटा या रजिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल करेक्ट, यानी कि जो आपका कंडक्टिंग डेसिनियल सेंसस पब्लिकेशन है वो ये सब काम करता है, जो सेंसस ऑफ कमिश्नर है, सॉरी सेंसस ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वही है आपका ए और रीजन वाला। बायोमास एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइंग इन द क्रिटिकल लिमिट। बायोमास कैन बी रिप्लेनिश्ड ओवर ए टाइम पीरियड, यानी कि बायोमास जो ऊर्जा के स्रोत है वो बहुत ही परिसीमा में आ जाते हैं, यानी कि उनका दोबारा से क्या होता है, रिन्यूएबल संसाधन है, ठीक है ना, बायोमास। और एक समय सीमा के बाद क्या होता है, इनका दोबारा से इसको कर सकते हैं हम, यानी कि बना सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए, यानी कि बोथ ए आर ट्रू और ए और आर इज द करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। हु इज द स्टील प्लांट इज पोर्ट बेस्ड, स्टील प्लांट जो पोर्ट है, पोर्ट तो हमारा सिर्फ में सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, स्टील प्लांट पूछा है लेकिन पोर्ट है साथ में, तो सब इसमें ऑप्शन सी सिर्फ विशाखापत्तनम ही आपका एक पोर्ट है, बाकी कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो जो भिलाई है आपका ये भी स्टील प्लांट है, ठीक है, और दुर्गापुर भी स्टील प्लांट है, और विशाखापत्तनम भी, और राउरकेला। भिलाई है आपका 1955 में स्टेबलाइज हुआ था, ये स्टील प्लांट है, ठीक है, और किसकी मदद से हुआ था, यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना, उस टाइम 1955 में। और दुर्गापुर के बारे में जान लो, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना, और कब हुआ था, 1959 में स्टेबलाइज हुआ था, और किसकी मदद से, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की मदद से। विशाखापत्तनम कहाँ आपका, विशाखापत्तनम है उड़ीसा में, ठीक है, और कब स्टेबलाइज हुआ था, 1971 में। और राउरकेला की बात करें ये 1955 में, कौन, राउरकेला उड़ीसा में, ये भी आपका, ठीक है ना, उड़ीसा में। और किसकी मदद से, वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है, वेस्टर्न जर्मनी, क्योंकि उस टाइम जर्मनी डिवाइड था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में, ठीक है ना, तो किसकी मदद से वो था, वेस्टर्न जर्मनी की मदद से। अब बात करें 26, निम्न में से किसका संबंध, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसोसिएट विद द, यानी कि जो भी है वो पॉलिटिकल जोग्राफर नहीं है। तो इसमें एफ रेटजल पॉलिटिकल जोग्राफर है, आई बोमेन भी, और एच जे मैकिंटर भी, लेकिन आर एल जॉनस्टन आपके पॉलिटिकल जोग्राफर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही रिलेट करना है। सी ए शोर ने क्या दिया था आपका, इन्होंने दिया था, क्या दिया था, कल्चरल ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन आए बार पूछा जाता है, ठीक है ना, क्या दिया था, कल्चरल ज्योग्राफी। एक आध सेकंड किस में आपका, बी और डी में, यानी कि ए और सी तो कट गए। नेक्स्ट है डी हार्वे ने क्या दिया,
डी हार्वे ने दिया आपका रेडिकल ज्योग्राफी, और डी का फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन दोनों में है, तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, रेट जल क्या थे आपके, रेट जल थे आपके क्या थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अभी बताया ना पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये फोर्थ, सी का फोर्थ किस में है, तो ऑप्शन आपका बी रहेगा। ठीक है ना, 20 का आंसर रहेगा। और एच जे जॉनस्टन ने क्या लिखा, एच जे जॉनस्टन थे आपके क्या थे, सोशल सामाजिक ज्योग्राफी। अभी आपको पता चल गया एच जे जॉनस्टन क्या थे, सामाजिक ज्योग्राफी। पूछ ले एच जे जॉनस्टन किस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो आपको सोशल ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका, इन इंडिया द स्टेट इज यूज्ड एज ए नेशनल प्लानिंग यूनिट बिकॉज, यानी कि क्या है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द अर्बन लैंड, जो भी आपका अर्बन लैंड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है, क्या है, एक्सेसिबिलिटी, यानी कि सुगम्यता, यानी कोई चीज़ हमें बिल्कुल आसानी से मिल रही है। ठीक है ना, वो चीज़ देखनी पड़ती है पहले। द कंट्रोल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। जो संसाधन, जो आपके रिसोर्सेज है उसकी डेवलपमेंट करना, डायरेक्शन देना, ठीक है ना, वो मैनेजमेंट में ही आ गया आपका। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड द इंटरलेशन कैन बी यूज टू डेलिनेट यूनिट फॉर, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, रिसोर्सेज एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर नेशनल पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन इंडिया, ये आपकी ऑप्शन ए, 2002 में आपकी ये पॉलिसी रहेगी। लेकिन फर्स्ट पॉलिसी जब हुई थी, कब हुई थी, 1987 में सितंबर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिसी, उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए वो 2002 वाली पॉलिसी में हुए, और थर्ड पॉलिसी आपकी 2012 में आई है। ठीक है ना, याद रखना ये भी, फर्स्ट पॉलिसी 1987 में, और सेकंड पॉलिसी जब आई, यानी कि उसमें जो भी इसी पॉलिसी में थोड़े चेंज हुए 2012 में। ठीक है ना, और फिर थर्ड पॉलिसी आई 2012 में। आपका विच इज द फ्लोइंग इज नॉट एग्रो क्लाइमेट रीजन, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है जो आंसर दिया है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, इसमें आंसर है डी। ठीक है ना, द ट्रांस गंगा प्लेन्स। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है ना, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रॉन्ग मैच्ड, अन्नामुडी, ये आपके कहाँ पे है, अन्नामुडी आपके साउथ साइड में, तमिलनाडु, सॉरी केरला में। ठीक है ना, ये आपके अन्नामुडी, तो ये तो ठीक है। और इसकी जो हाइट बतानी है, यानी कौन सी मिस मैच है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की हाइट है 8126 मीटर, तो ये गलत है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट ठीक है आपका, K2 की भी हाइट ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। द 35 द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल एरिया प्रोसेस एंड द डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है और ईस्टर्न कोस्ट एरिया है आपका क्या है, यानी कि रेलवे नेटवर्क का डेंसिटी ज़्यादा हुआ। ठीक है ना, तो इसका रीजन है, दीज रीजन्स आर वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री, तो इसका आंसर रहेगा ए, क्योंकि ये इसका कारण बनता है, क्योंकि इंडस्ट्री जहाँ होगी पॉपुलेशन भी वहाँ होगी, पॉपुलेशन जहाँ है तो ग्रोथ भी है, तो सारे काम वही होंगे, डेवलपमेंट भी वही होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डैम बताने हैं आपको, रिवर है और डैम है। दामोदर पे कौन सा डैम है आपका, दामोदर पे है कोन्नार डैम। ठीक है ना, कोन्नार डैम कब बना, 1955 में। ये डेट जरूर लिख लेना इनके आगे। ठीक है ना, और अपनी नोटबुक में जो भी जहाँ लिखते हो आप, हो गया महानदी का डैम, ये आपका नारज डैम। ठीक है, महानदी नारज डैम। और चंबल का है आपका गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर कहाँ है, MP में। ठीक है,
और सतलुज लास्ट डैम बच गया आपका पोंग डैम। पोंग डैम कब बना? 1975 में, ठीक है, 1975 में महाराणा प्रताप सागर, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। कब हुआ ये? 1975 में। कौन सा? पोंग डैम। पोंग डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। कोन्नार हो गया, ठीक है, आपका नारज भी हो गया, और कोन्नार डैम बता दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द शेयर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो 2001 के अकॉर्डिंग पूछा है, तो इसका आंसर है 16.7%। इन रिमोट सेंसिंग सिस्टम विच सेंसर मेजर नेचुरली एनर्जी, ऑप्शन बी पैसिव सेंसर है जो नेचुरली क्या है, एनर्जी है उसको मेजर करते हैं। इन विच द फ्लोइंग डायग्राम इन रिलेशनशिप रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डिसाइडेड क्लाइमोग्राफ, ठीक है। वेरिएबल क्लास इंटरवल फॉर मैपिंग विल प्रूव मोर मीनिंगफुल व्हेन द वेरिएबल यूज इज आपका सी ऑप्शन, ठीक है ना, इसका आएगा हाईली कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका हार्मोनिक मीन्स इज द मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुटेबल फॉर डाटा ग्रोथ रेट, ठीक है। जो हार्मोनिक मीन है ग्रोथ रेट में स्टेबल सबसे डाटा प्रोवाइड करते हैं, उपयुक्त है, ठीक है ना, उसके लिए। 44। अब इसमें क्या है? कोरोक्रोमैटिक यानी कि मैपिंग टेक्निक है और उसकी विशेषताएं बतानी है। कोरोक्रोमैटिक है आपका ऑप्शन है ए का थर्ड, तो ऑप्शन रहेगा आपका सी, इसमें ही एक थर्ड। टिंट लेयरिंग, और आपका बी ऑप्शन है कोरोस्कीमेटिक, ये इसका आंसर है, देखो बी का सेकंड। साइन ऑफ सिंबल, आइसोप्लेथिंग क्या रहेगा आपका? सी का 4। इंटरपोलेशन और कोरोप्लेथिंग यानी कि डेंसिटी, पॉपुलेशन दिखानी हो आपको, ठीक है ना, जैसे पॉपुलेशन का डाटा जो डेंसिटी है, कितनी डेंसिटी है, उसमें कौन सी टेक्निक है? कोरोप्लेथ की। और कोरोमैटिक में जो कलर दिखाते हैं, कलर से कलरफुल मिलते हैं आपको, वो कोरोक्रोमैटिक में, ठीक है ना। और कोरोमैटिक में आपको साइन और सिंबल मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही आपका ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ यूएसए इज वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री। द रीजन वाज द रीजन ऑफ अर्लीस्ट सेटलमेंट इन द यूएसए इन माइग्रेंट ऑफ ब्रिटिश। इसका बोथ हेयर भी सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि उद्योग धंधे क्यों विकसित है वहाँ? क्योंकि वहाँ पे हमारे ग्रेट लेक्स हैं, वाटर की सप्लाई सब है। ब्रिटेन के जो आ जाने से वैसे थोड़ा ना कुछ हो जाता है, ठीक है ना, उसका नेचुरल कंडीशन मायने रखती है। हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी इज ट्रांसलेटेड वर्क इज पब्लिश इन 1989 में। हु द फ्लोइंग ऑफ ट्रांसलेटर, ये थे आपके जॉर्ज चिस्लोस। कौन थे? जॉर्ज चिसोम। जॉर्ज चिसोम ने क्या किया? ये आपकी कमर्शियल ज्योग्राफी के व्याख्या की इन्होंने, ठीक है ना। नेक्स्ट है वही, इन मॉडर्न टाइम आर्टिफैक्ट आर चेंजिंग फास्टर देन द मैंटिफैक्ट ऑफ कल्चर। रीजन है इकोनॉमिक्स लिबरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन फोर्सेज एंड टू ब्रिंग क्रिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैच द फ्लोइंग, मैच करना है। कौन सी थ्योरी किसने दी? लॉस ने दी थी आपके मार्केट एरिया लोकेशन थ्योरी, ठीक है, मार्केट एरिया लोकेशन थ्योरी दी थी। और वेबर ने दी थी कौन सी? अब ए का सेकंड किस में है? देखो दो में है, बी। और वेबर ने दी थी आपके लिस्ट कॉस्ट थ्योरी, लिस्ट कॉस्ट थ्योरी। थॉमसन ने दी थी आपकी एग्लो
एग्लोमरेशन थ्योरी, एग्लोमरेशन, और आखिरी थ्योरी बच गई रेल यानी ग्रेविटी थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, इसका ऑप्शन रहेगा बी। तो दोस्तों ये था आपका यूजीसी नेट का क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रिपेयर कीजिए अपना यूजीसी नेट और क्लियर कीजिए। मैं क्वेश्चन को, इसमें से जो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनेंगे वो भी समझाऊंगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपको शेयर करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।